92वां लेसन है, 920 सवाल याद हो चुका है। ठीक है, पहला सवाल है सूडान की राजधानी कहाँ है। ठीक है, इसका जवाब है सूडान की राजधानी खार्तूम है। ठीक है ना, याद था तो 1 मार्क्स, अदरवाइज 0। आइनू जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। आइनू जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, इसका जवाब है आइनू जनजाति मुख्य रूप से जापान में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल, बहावी आंदोलन किस लिए चलाया गया था, मतलब बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था, किस वजह से चलाया गया। इसका जवाब है मुसलमानों पर पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध बहावी आंदोलन चलाया गया था, है ना। पाश्चात्य प्रभाव मतलब जो पश्चिमी प्रभाव है, पश्चिमी सभ्यता का प्रसार मुसलमानों के बीच हो रहा था, तो ये अपने धर्म से भटक रहे थे, तो बहावी आंदोलन चलाया गया कि नहीं भाई, हमारा जो धर्म है हमें वैसे ही रहना है। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और कहाँ हुई। ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक हो गए हो, अरे इसका तो कुछ पता ही नहीं, बेटे सवाल है, पूछा हुआ सवाल है। इसका जवाब है भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1890 में हुआ था और कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, 1890 में कलकत्ता में किसका, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। ठीक है, 1890 कलकत्ता। अगला सवाल, खमसीन क्या है, इसका संबंध किस स्थान से है। देख लेते हैं भी क्या है खमसीन। जवाब है इसका, खमसीन जो है वो सहारा मरुस्थल में चलने वाली शुष्क गर्म हवा है, और इसका स्थान ये हो गया ना, सहारा मरुस्थल हो गया, अफ्रीका है। अगला सवाल, BHEL भेल की स्थापना कब हुई। भारत हैवी है इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई। इसका जवाब है 1964 में। ठीक है, 1964 में हुआ। अगला सवाल, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी थल सीमा रेखा है। इसका जवाब है बांग्लादेश के साथ, लेकिन इसकी लंबाई भी यहाँ दिया हुआ है जो कि पूछा नहीं गया था। लंबाई है 4096 किलोमीटर। ठीक है, अगला सवाल, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा जाता है, उनके काल के साथ बताइए। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा जाता है भाई, और कब से कब तक। तो इसका जवाब है वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला ऋग वैदिक काल जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है ना, इसके बाद कौन सा काल आ गया था, तो यही सब जनपद महाजनपद है ना, ऐसे करके आगे चला था। ठीक है, अगला सवाल, घाघरा नदी का उद्गम कहाँ है। इसका जवाब देख लेते हैं क्या है। उस हिमनद का नाम बताना है जहां से घाघरा नदी निकलती है। तो इसका जवाब है मापचा चुंगो हिमनद जो है वो घाघरा नदी का उद्गम है। ठीक है, मापचा चुंगो हिमनद, मापचा चुंगो। ठीक है, याद रख लेना है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। संगीत से संबंधित तराना के जन्मदाता कौन है ना, तराना के जन्मदाता कौन है। तो इसका जवाब है संगीत से संबंधित तराना के जन्मदाता अमीर खुसरो हैं। ठीक है, अगला सवाल, कितने प्रश्न का जवाब पहले से पता था। 10 पूछा हुआ था, देख लो कितने का पता था। ठीक है, 6-7 तो पता होगा, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था आज। ठीक है ना, ये सब देख लेना है।